आइए फिर एक और झक्कास क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.3 का क्लास 10 का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ये। अब क्या कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान निकालना। भैया ये पहला प्रश्न है, ये वाला कौन सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न आपको आगे करवाएंगे, उसमें आपको के का मान निकालना है। तो ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु समरेखी हो। तीनों बिंदु समरेखी का मतलब ये होता है कि इसी एक ही रेखा में ये दो बिंदु हो गए और एक और बिंदु इसी रेखा में हो गए। तो तीनों बिंदु किस रेखा में है, एक ही रेखा में। तो एक ही रेखा में उपस्थित होने वाले बिंदुओं को हम समरेखी कहते हैं। क्या कहते हैं, समरेखी कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, समरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल 0 होता है। कितना होता है, 0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात हम बात कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं। भाई ये पहले वाला है तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये दूसरा वाला है तो ये 2 2 हो जाएगा, और ये तीसरा वाला है तो 3 3 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नामकरण कर दिया है। और अब हम देखेंगे क्या, क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हम देखेंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का सूत्र। किसका, क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल सूत्र। अब क्षेत्रफल सूत्र कौन सा होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। और क्या होता है, x1 और यहाँ पर y2 माइनस y3 कोष्टक बंद, प्लस में यहाँ x1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x2 लिखेंगे। x2 के बाद में यहाँ पर y3 माइनस y1, उसके बाद 2 हो गया, प्लस में क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2। ये लिख दिया है और कोष्टक बड़ा वाला बंद कर दिया है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा सूत्र है, क्षेत्रफल का सूत्र है। क्या है, क्षेत्रफल का सूत्र है। आइए इसमें वैल्यू पुट कर करके हम आंसर निकालते हैं। तो 1/2 लिखा हमने, क्या लिखा, 1/2। यहाँ पर x1 कितना है, 7 है। उसके बाद y2 कितना है, y2 1 है। कितना है, 1, साइन माइनस का। और y3 क्या है, y3 के, तो के लिख दिया यहाँ पर, और कोष्टक बंद, प्लस में ये लिखा। और x2 कितना है, x2 5 दिया है। कितना दिया है, x2 5 दिया है। y3 कितना दिया है, k दिया है। उसके बाद -1 माइनस, और y1 कितना दिया है, y1 क्या दिया है, -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 लिख दिया है मैंने, प्लस लिख दिया। x3 कितना है, x3 आपका 3 है। उसके बाद में y1 कितना है, y1 आपका 7 है, माइनस y2 कितना है, y2 1 है। कितना है, 1 है। और ये कोष्टक बंद, और ये बड़ा कोष्टक। अब देखो यहाँ पर y1 कितना था, y1 यानी गलती x2 लिख दिया मैंने, मतलब x वाला वैल्यू लिख दिया। y1 कितना था, y1 माइनस का 2 था। क्या था, -2। देखो y1 और ये y1 कितना था, -2 था। अभी गलती हो जाती फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता। फिर देखो आगे, ये जो 1/2 है, इस 2 का गुणा का करूंगा। देखो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो समरेखी बिंदुओं का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस 2 का गुणा का करूंगा, देखो 1/2, तो 1 का गुणा तो इस पूरे में हो जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू का गुणा कहाँ होता है, 0 में होता है। तो 2 का गुणा 0 में करूंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात या फिर आगे लेके चलते हैं इसको, फिर बाद में कर लेंगे। यहाँ पर देखो 7 का गुणा कितने किया, 1 में, तो 7 हो गया, और माइनस का 7 का गुणा के में किया, कितना हो गया, 7 के हो गया। उसके बाद प्लस में 5 का गुणा के में किया, कितने हो गए, 5 के हो गए। उसके बाद 5 का गुणा 2 में किया, प्लस के कितने हो गए, 10 हो गए। उसके बाद देखो ये प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा, माइनस, और 3 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा, 6। फिर प्लस का माइनस में होगा तो माइनस आएगा। कितना आएगा, 3 एकम 3 आ गया, और ये कोष्टक बंद, और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद 1/2 फिर लेते हैं। यहाँ पर देखो माइनस का 7 के, और यहाँ पर कितना है, 5 के। तो माइनस का कितना बच गया, 2 के बच गया। कितना बच गया, माइनस का 2 के बच गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 3 कितने हो गए, 9। अब 10 में से 9 गए तो बचे कितना, 1। और ये 7 में 1 प्लस कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 8। तो प्लस का कितना हो जाएगा, 8, और बराबर में क्या आया, 0 आया। आगे देखते हैं, यहाँ पर अब 2 का गुणा कर देंगे 0 में, तो इसका मतलब क्या आएगा, 2 के और प्लस में 8 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद में -2 के बराबर उधर वैल्यू जाएगी तो किसका हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल हुआ कितनी बार, 4 बार। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, तो के की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई, के की वैल्यू 4 आ गई। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। तो
देखिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। ये x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 और y3। तो फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें k का मान निकालना है और ये भी क्या है, समरेखीय। क्या है, समरेखीय, अर्थात एक ही रेखा में तीनों बिंदु मौजूद है। और तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्रफल हो जाता है वो हो जाता है 0 के बराबर। आइए फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्ट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। 1/2 लिखा। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है, 8। कितनी है, 8। y2 की वैल्यू कितनी है, -4। उसके बाद में साइन माइनस का। y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू -5। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और ये 5 मैंने लिख दिया। प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है, k है। और यहाँ पर y3 की वैल्यू कितनी है, -5 और साइन माइनस का। y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। और प्लस में x3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। और यहाँ y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया और कोष्टक बंद बराबर 0। क्यों रखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल समरेखी बिंदु का क्या होता है, 0 होता है। तो 1/2 लिखा मैंने। क्या लिखा, 1/2। 8 का गुणा कर दो तो 8 चुके कितने हो गए, 32 हो गए। और 8 पंजे कितने हो गए, 40 हो गए। तो प्लस में, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 में से 4 का है तो कितना बचा, 1। और 8 का गुणा 1 में हुआ तो कितना हुआ, 8 ही हुआ। कितना हुआ, 8। या फिर ऐसा लिख लेंगे आपके उसके अनुसार, 5 में से 1 गए तो कितना बचा, 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1 ही बचा। प्लस में k का गुणा किस में करेंगे। अब यहाँ पर देखो अंदर वैल्यू क्या है, अंदर वैल्यू पूरी न्यूमेरिकल है। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो k का गुणा किस में होगा, -6 में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, -6 में हो जाएगा। प्लस में 2 का गुणा किस में होगा, इसमें होगा। 4 और 1 कितने होगा, 5 में हो जाएगा। और कोष्टक बंद बराबर में 0। 1/2 लिखा, 1/2 लिखा। 8 एकम 8। अब k का गुणा किस में होगा, 6 में। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 6k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6k हो जाएगा। ये 6k मैंने लिख दिया। उसके बाद प्लस, तो 2 पंजे कितने हो गए, 10 हो गए। और बराबर में क्या आ गई, 0 आ गई। तो देखो आप 10 और 8 कितने हो गए, 18। 1/2 कितने हो गए, 1/2। और यहाँ पर देखेंगे 1/2 हो गया और 10 और 8 कितने हो गए, 18। तो यहाँ पर कोष्टक में 18 माइनस कितने आए, 6k आ गए। कितने आ गए, 6k। और कोष्टक बंद बराबर में क्या आ गई, 0। तो देखो 1 का गुणा तो इस पूरे में हो जाएगा और 2 का गुणा कहाँ होगा, 0 में होगा। तो 18 माइनस 6k लिख दिया और बराबर में क्या आ गई, 0। तो दिख रहा है आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं अब। तो -6k लिखा और बराबर, जब ये 18 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे। तो देखो माइनस का माइनस कैंसिल, 6 से कैंसिल हो गया 3 बार। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो k की वैल्यू 3 यहाँ पर हमने निकाल ली और ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये राइट आंसर हमारा ले